हेलो फ्रेंड्स, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हॉस्पिटल में कार्तिक अवनीश के पेपर्स रेडी करवा रहा होता है काउंटर पर। तभी वहां पर नायरा बेचारे से दूर ही देखकर फिर से उसके पास जाती है और बेचारे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उसे वहां से चला जाता है कह के कि मुझे डॉक्टर से भी बात करनी है, उन्होंने मुझे बुलाया है। नायरा बेचारी पीछे से कहते ही रह जाती है कि प्लीज जो मन में है वो कह दो कार्तिक, और वो काफी इमोशनल हो जाती है। और दिखाया जाता है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि गंगा मैया जल्दी से सब कुछ सही कर दो। तभी वहां पर दिखाया जाता है कि नायरा को सीधा अपने घर पर जो भगवान जी के सामने, कृष्णा जी के सामने बैठकर मंदिर में भगवान जी से कहती है कि आपने हमें दोनों की जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। और उसके बाद ने वहां पर अपने आप को कोसते हुए भी नजर आती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तभी स्वर्णा, सुरेखा और गायु वहां पर आते हैं और स्वर्णा कहती है कि कोई भी वजह से किसी को भी वजह नहीं बन सकता है, जो भी होता है इनकी मर्जी से होता है, जो नहीं होता है उनकी मर्जी से होता है, इसलिए तुम अपने आप को कोसना बंद करो। जो भी हुआ है वो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये गलती मैंने पहले भी तुम्हारे साथ की है और तुम्हें दोष दिया, लेकिन अभी ये गलती वापस से नहीं दोहराना चाहते हैं। दादी भी आती है कि कहती है कि नहीं नायरा, अब ये सब कुछ भूल जाओ और आगे से ध्यान रखना कि तुम कार्तिक की कोई भी बात को इग्नोर ना करो, कुछ बड़ा भी हो सकता था। ये तो सब कुछ टल गया है और कल तीज का त्योहार है तो हम उसी की तैयारी करते हैं और माहौल बदल देते हैं। जिसके बाद में होती है देवयानी जी की एंट्री और वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए और तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और मुझे तो आना ही था ना, तीज के त्योहार के दिन इन दोनों का अब साकारी लेकर आना ही था। और गायु तुम अपना ध्यान रख रही हो कि नहीं, गायु से उसका हालचाल भी पूछती है कि विटामिन वगैरह ले रही है कि नहीं, और उसके बाद में मनीष से मिलने के लिए चली जाती है। सब दिखाया जाता है कि वहां पर सूर्यका भी कहती है कि मैं भी अपना ठीक है, मैं तैयारियां कर लेती हूँ माँ जी के साथ में मिलकर। और पीछे से सब कोई ना कोई काम में लग जाते हैं। बेचारी नायरा अपने आप को दोष देते हुए नजर आती कि कार्तिक के लिए परेशान होती कि कार्तिक उससे बात नहीं कर रहा है और वो रोने लग जाती है। पीछे से नक्श आता है, नायरा को लगता है कि कार्तिक, और वो सडनली बोलती है कि कार्तिक तुम, लेकिन तभी वहां पर नक्श कहता है कि क्यों, कोई बात है क्या नायरा, तुम इतनी परेशान क्यों? नायरा की आंखों में आंसू आ रहे होते तो नक्श पूछता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? नायरा कहती है नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही। तो वो कहता है कि आंखों से तो आंसू गिर रहे हैं और तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ, मैं सबसे बुला के पूछूं क्या? तो नायरा कहती है कि वो कार्तिक मुझसे नाराज है और वो कहती है कि गलती तो मेरी ही थी। लेकिन नक्श समझाता है कि तुम, वो बहुत डर गया है, दो लोगों से बहुत प्यार करता है, उनका एक्सीडेंट होने वाला था, उनको कुछ हो जाता तो वो डर गया है। और कभी कभी हमें इतना गुस्सा और नाराज हो जाते कि अपनों को ही हर्ट कर देते और हमें पता भी नहीं होता, और इसी वजह से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। उधर दिखाया जाता है कि कार्तिक की दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन भेजता है और वहां पर उन लोगों को पूछता है हॉस्पिटल वालों की अभी तक दवाइयां नहीं आया है। और नायरा के लिए भी परेशान होता है कि मनीष की दवाएं तो आ गई लेकिन नायरा की दवाई नहीं आई है और उसको भी तो चोट लगी होगी ना, वो बता नहीं रही, लेकिन उसको भी तो दर्द हो ही रहा होगा। कार्तिक नायरा के लिए काफी परेशान होता है। उधर नक्श कार्तिक की बात को नायरा को समझाने की कोशिश करता है कि कार्तिक तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हो सकता, उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि उसे हर्ट हुआ है और तुम दोनों की वजह से तुम दोनों की कुछ हो जाता तो वो परेशान है इसी वजह से। अब देखो तुम है ना, मैं तो ये कहता हूँ कार्तिक से जाके बात कर लेता हूँ कि वो नायरा की जगह वो टीना के साथ तीज सेलिब्रेट कर ले, और कल तीज का त्योहार है तो उसकी तैयारियों में लग जाओ और अपना मूड सही करो और सब कुछ सही हो जाएगा। और उसे काफी समझा देता है और कहता है कि अब मैं कह देता हूँ कार्तिक को टीना के साथ सेलिब्रेट कर ले। तभी नायरा कहती है कि मैं भौतिक के साथ, और उस नक्श को समझ नहीं आता है। वहीं दिखाया जाता है कि बेचारा कार्तिक मनीष के पास बैठकर अपने इमोशंस बाहर निकाल रहा होता है और मनीष सो रहा होता है दवाइयों की वजह से। कार्तिक उसके सामने अपने दिल के हाल बयां कर देता है और कहता है कि मैंने पहले भी बहुत बड़ी गलती की आपसे दूर रखकर, लेकिन अब मैं आपको जितना बाहर से स्ट्रॉन्ग लगता हूँ अंदर से उतना ही टूट चुका हूँ, मैं आपको खो नहीं सकता, आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं ऐसा ही हूँ, पापा मुझे माफ कर दो। और मनीष के पास से बैठकर रो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उधर बेचारी नायरा को भी हाथ में चोट लगी होती है और उसे दर्द हो रहा होता है। तभी कुछ आहट सी होती है और वहां पर कार्तिक आता है मलहम लेकर। कार्तिक उसे बिना बात किए ही उसकी चोट पर मलहम लगा रहा होता है। नायरा उसकी तरफ देख रही होती है और म्यूजिक बज रहा होता है और यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है। लेकिन कार्तिक नायरा से बात नहीं कर रहा होता और उससे थोड़ा नाराज होता है। नायरा से बात करने की कोशिश करती है और अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक कुछ नहीं
सुनता और कह देता है कि रात बहुत हो गई, सो जाओ, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। दोनों ही सोने का नाटक करते हैं, लेकिन कार्तिक भी नाटक करता है और उसे नींद नहीं आ रही थी। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, 4 बज जाते हैं और नायरा उठ जाती है। वहीं कार्तिक की तरफ देखती है, पर कार्तिक जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा होता है। तो कुछ देर बाद में दिखाया जाता है कि सभी औरतें दादी का आशीर्वाद लेती है और फलाहार के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। स्वर्णा को सब लोग 25th तीज की बधाई भी देते हैं और देखते कहते कि वहां पर गायु देखती है कि यहाँ पे तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज किसने खाना बनाया। तो दादी कहती है कि मुझे लगा ही था कि स्वर्णा भी मनीष के साथ होगी, परेशान होगी और दवाइयां दे रही होगी, और दूसरी तरफ नायरा को भी चोट लगी, तो आज हम ही ने खाना बनाया और हमने सोचा कि घर का माहौल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और सबका मूड भी सही हो जाएगा, इसलिए हमने ही खाना बनाया, चलो जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। वहीं नायरा बेचारी कार्तिक का इंतजार कर रही होती है और दादी कहती है नायरा खाना शुरू करो, लेकिन वो खाती नहीं है। तभी उसको कार्तिक नजर आता है उसके सामने और कार्तिक अपने हाथों से उसको खाना खिला रहा होता है। और आपको फिर से एक बार कायरा मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। कार्तिक को देखकर नायरा काफी खुश हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ तो उसका सपना होता है और नायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी दादी कहती क्या हो गया नायरा, खाना शुरू करो। तो नायरा कहती कुछ नहीं हुआ, मैं पानी लेने जाती हूँ, आप पानी लाना भूल गए हैं। नायरा किचन में पानी लेने चली जाती है। पीछे से दादी पूछती कार्तिक क्यों नहीं आया आज, वो तो हमेशा इस रस्म को पूरा करता है। जिसके बाद कहते कि वो परेशान होगा और नायरा ने भी उसको उठाया नहीं होगा। और दादी कहती है हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, नहीं तो वो तो जरूर आता। दिखाया जाता है कि नायरा पानी लेने के लिए फ्रिज में से पानी निकालती है और तभी वहां पर कार्तिक उसको फिर से नजर आता है। नायरा आंखें बंद कर लेती कहती इस बार सपना नहीं, गंगा मैया अगर भेजना है तो उसे असलियत में उसको मेरे पास में भेज दो, नहीं तो मुझे सपने मत दिखाओ। कार्तिक कहता है सपना नहीं, मैं सच में हूँ। और कार्तिक को सामने देखकर नायरा काफी खुश हो जाती है और कार्तिक से नायरा माफी मांगती है और नायरा से कार्तिक भी कहता है कि जो हुआ भूल जाओ, आज अब त्योहार है और गुस्सा अपनी जगह है और इसके अपनी जगह। जिसके बाद में कहता है कि अब जो भी है वो जो हुआ है ठीक है, लेकिन अब मुझे जल्दी से खाना खिला दो। उसके बाद में दिखाया जाता है कि नायरा उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है और कार्तिक बताता है उसने भी फास्ट सका। नायरा कहती है तुमने क्यों रखा, तो क्योंकि फिर तुमने क्यों फास्ट सका। उसके बाद इन दोनों की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिलती है और दिखाया जाता है कार्तिक नायरा दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं। सब लोग नायरा की टांग खिंचाई करते कि अच्छा तो किस वजह से तुम्हें देर हो गई है। दूसरी तरफ तभी अखिलेश और समर्थ भी आ जाते हैं कि हम अगर फास्ट नहीं कर सकते तो क्या हम ये फलार तो कर ही सकते हैं ना। इसके बाद मनीष भी आ जाता है और कार्तिक भी उनको देखकर थोड़ा परेशान। सारे घर वाले पूछते कि आपको कुछ चाहिए होता तो हमें बुला लेते, लेकिन मनीष कहता है कि मुझे सबसे ही मिला था इसलिए मैं खुद ही आ गया और दवाएं इतनी कि मुझे नींद सी आ रही है। और कार्तिक और नायरा काफी परेशान होते हैं और उनसे पूछते भी कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। नायरा उसमें माफी भी मांगती है कि मेरी वजह से सबको, लेकिन वो कह देता है कि जो भी आए कुछ नहीं, आप सब कुछ भूल जाओ और अब आज का तीज का त्योहार है, सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सब लोग खाना खा लेते हैं और दिखाया जाता है कि कार्तिक काफी परेशान होता है मनीष के लिए और कुछ देर बाद वो डॉक्टर को कॉल लगा देता है और पूछता है कि रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई है। डॉक्टर कहता है कि अभी तक उनका अगर बिहेवियर सही है तो आपको टेंशन की कोई चिंता की बात नहीं है, रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ जाएगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मनीष पेपर पढ़ रहा होता है हॉल में बैठकर और सारे घर वाले कहते हैं कि तीज का त्योहार बना, अभी तक पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ पूछा भी कुछ किया भी नहीं और सब लोग उसकी टांग खिंचाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रहा था, पेपर पढ़ रहा होता है। और दादी कहती है मेरे बेटे को परेशान मत करो। तभी दिखाया जाता है कि मनीष वहां पेपर्स में और कुछ नहीं बस टॉयज की फोटोज देख रहा होता है। और दूसरी कुछ देर बाद में दिखाया जाता है कि नायरा तैयार हो जाती है तीज के लिए और कार्तिक उसे देखकर काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि मनीष बच्चों की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद में अब काफी ज्यादा अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। गोयंका हाउस में एक और नई प्रॉब्लम आएगी। अब कार्तिक कैसे अपने पापा को पापा बन के और बच्चों की तरह से इनको संभालता है और ये सब कुछ आपको केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। तो आगे की अपडेट भी हम जल्दी लेकर आएंगे, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।